पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2021। 4 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। दूसरों को नियंत्रित करना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करना उससे भी अधिक शक्तिशाली है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। न्यायमूर्ति मिश्रा ने 1978 में एक वकील के रूप में नामांकन किया था। 1998 से 1999 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार अक्टूबर 1999 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वे नियुक्त हुए थे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म खोज की है? तो हाल ही में IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म खोज की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्मों की खोज की है, जो यह बताते हैं कि भारत लाखों साल पहले विभिन्न प्रकार की समुद्री गायों का घर था। समुद्री गाय या डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारियों की एक लुप्त गाय प्रजाति है, जो सतही तटीय जल में रहते हैं और समुद्री घास खाते हैं। आइए इसी अच्छी बात के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो हाल ही में जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा शीर्ष पर रही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की मंगलवार को जारी नवीनतम T20 महिला रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज बनी हुई हैं, जबकि कैथलीन ब्रायर शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली स्कॉटलैंड की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात को कितनी राशि का अनुदान आवंटित किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत गुजरात राज्य को 3,410 करोड़ रुपए राशि का अनुदान आवंटित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थात प्रत्येक घर को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुनिश्चित नल के पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत गुजरात राज्य को 3,410.61 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में आवंटित किए हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 दुनिया के 2000 टॉप यूनिवर्सिटी में कौन पहले स्थान पर है? तो हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021-22 दुनिया के 2000 टॉप यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। टॉप 2000 संस्थानों में 68 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है, जिसमें से टॉप 3 पर आते हैं IIM अहमदाबाद को 415वें स्थान पर जगह मिली है, IISc बेंगलुरु 459वें स्थान पर जगह मिली है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई को 543वें स्थान पर जगह मिली है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प ने आधार पुनवाला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। फरवरी 2021 में आधार पुनवाला की कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग्स ने मैग्मा फिनकॉर्प में 60% हिस्सेदारी 3,456 करोड़ में खरीदी थी।
इस डील के बाद मैग्मा फिनकॉर्प का ब्रांड नाम बदलकर अब कुंबाला फाइनेंस कर दिया गया है। मैग्मा फिनकॉर्प की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1988 में हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। उसके संस्थापक कौन है? मयंक पोद्दार और संजय चमरिया। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस यानी वर्ल्ड एनटीडीएस मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड एनटीडीएस मनाने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एनटीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज यानी कि ओएनटीडीएस। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशियाई और अमेरिका के पिछड़े वर्गों में सबसे सामान्य है। कुल 20 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं, जिनमें संप्रदंश का जहर, खुजली, जमाही, ट्रैकोमा, गिनीवर्म, लेशमीनियासिस और चगास रोग इत्यादि शामिल हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा टीका WHO की आपातकालीन उपयोग सूची प्राप्त करने वाला 8वां टीका बन गया है? तो हाल ही में सिनोवैक टीका WHO की आपातकालीन उपयोग सूची प्राप्त करने वाला 8वां टीका बन गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। WHO ने 1 जून 2021 को इसकी मंजूरी दी थी। इस वैक्सीन की 2 डोज लेनी होंगी और दूसरी डोज पहली डोज के 2 से 4 सप्ताह बाद लग सकती है। सिनोवैक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे एक स्टैंड रेफ्रिजरेटर में 2-8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। भारतीय वैक्सीन के नाम क्या हैं? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर साल 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 3 जून को साइकिल की विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा के उत्सव के रूप में मनाने के लिए विश्व साइकिल दिवस के रूप में इसे घोषित किया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में दुनिया का पहला मानव H1N3 बर्ड फ्लू का मामला किस देश में सामने आया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला मानव H1N3 बर्ड फ्लू का मामला चीन देश में सामने आया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से संक्रमण के पहले मानव मामले के रूप में चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में 41 वर्षीय व्यक्ति की पुष्टि हुई है। क्या यह आसानी से इंसानों पर फैलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह आसानी से इंसानों में नहीं फैलता है। यह WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज यानी कि IRIS खग डूब गया है? तो हाल ही में ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज यानी कि IRIS खग डूब गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जहाज आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया है। ईरान मीडिया के अनुसार खर्ग नाम के इस जहाज के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया है। ईरान मीडिया के अनुसार खर्ग नाम के इस जहाज के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया है। जहाज में आग कैसे लगी इसका कोई ब्यौरा अभी दिया नहीं गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है, तो उनका नाम TM कालियानंद था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय संविधान सभा के अंतरिम जीवित पूर्व सदस्य यानी कि TM कालियानंद गोंडर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1952 और 1967 के बीच तमिलनाडु में विधानसभा परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक के रूप में भी कार्य किया है। वह कथित तौर पर संविधान सभा में सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली अंतिम संसद के सदस्य भी थे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट में से B.1.617.1 संस्करण को क्या नाम दिया है? तो हाल ही में WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट में से
B.1.617.1 संस्करण को अक्कप्पा नाम दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वहीं कोविड-19 के दूसरे भारतीय को वेरिएंट यानी कि B.1.617.2 संस्करण को डेल्टा नाम दिया गया है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधानोम। इसके सदस्य देश कितने हैं? 194। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार पी चंद्रन ने संभाला है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप संगवन के स्थान पर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश की बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो हाल ही में भारत और अर्जेंटीना देश के बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने कल के पहले क्विज की तरफ। हमारा कल का पहला क्विज था, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है? तो हाल ही में वियतनाम देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हमारा कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में किस देश के माउंट निटांगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में कांगो गणराज्य के माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में 20 सितंबर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है लीबिया, बी है अमेरिका, सी है आइसलैंड गणराज्य और डी है इनमें से कोई नहीं। आज का नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में किस कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की योजना बनाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, बी है ओयो, सी है फोनपे और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इन दोनों का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।